नमस्कार मित्रों, हम लोग बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान विषय के बारे में। मैंने अब तक आपको बताया कि राजनीति विज्ञान विषय क्या होता है। दो भाग हैं, राजनीति क्या होती है और विज्ञान क्या होता है। और इसमें मैंने बताया कि राजनीति विषय है और विज्ञान उसको अध्ययन करने का तरीका है। और उसके अध्ययन करने का तरीके और भी हो सकते हैं, जो सिद्धांत हो सकता है, दर्शन हो सकता है, वाद हो सकता है या चिंतन हो सकता है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं तो हमने समझ लिया कि पॉलिटिक्स होती है राज्य से आरंभ होकर राज्य पे समाप्त होना, परंपरागत रूप से। यानी 2000 वर्षों तक प्लेटो ने जब सबसे पहले पॉलिटिक्स पर किताब लिखी, तब जो राजनीति की परिभाषा थी उससे लेकर के और 19वीं शताब्दी के अंत तक, यानी जॉन स्टुअर्ट मिल और कार्ल मार्क्स वगैरह आए, तब तक राजनीति की एक ही परिभाषा रही और वो थी राजनीति राज्य से आरंभ होती है, राज्य पे समाप्त। 20वीं शताब्दी में इसमें परिवर्तन होता है जब राजनीति को राज्य से अलग परिभाषित करने लगे। 19वीं शताब्दी तक माना गया कि राजनीति, पॉलिटिक्स, राज्य नीति से संबंधित है। यानी राज्य क्या करता है, राज्य के क्या उद्देश्य हैं, राज्य का व्यक्ति से क्या संबंध है, राज्य कितने तरह के होते हैं, राज्य का अंग क्या है, अंग कौन कौन से हैं, राज्य की सीमाएं क्या हैं, इन सब का अध्ययन करना का अर्थ है राजनीतिक अध्ययन करना। और जो इन बातों पर प्रभाव डालते हैं, जो राज्य से बाहर हैं, उनको माना गया कि माइनर हैं, थोड़े से हैं जो थोड़ा बहुत प्रभाव डालते हैं। 20वीं शताब्दी के बाद में ये 19वीं शताब्दी तक ऐसा माना गया। 20वीं शताब्दी में तक आते आते माना गया कि जो तत्व राज्य के निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं वो तत्व ज्यादा महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं बनस्पत के राज्य के। इसलिए अगर आपको राजनीति का वास्तविक अध्ययन करना है तो उन तत्वों का अध्ययन करना है जो कि राज्य से बाहर हैं और जो राज्य के निर्णय प्रक्रिया पर प्रभाव डालते हैं, जैसे लोकमत, राजनीतिक दल, प्रेशर ग्रुप्स वगैरह वगैरह। और तब 20वीं शताब्दी में आरंभ हुआ कि राजनीति का परिभाषा जो है वो भी अलग प्रकार की होनी चाहिए। राज्य से सीमित, राज्य पर तक सीमित राज्य की राजनीति की परिभाषा नहीं है। राजनीति एक प्रक्रिया है जो राज्य से बाहर भी हो सकती है, जिसकी विशिष्टता है। व्हाट माय पॉइंट? यानी राजनीति इज ए प्रोसेस। कौन सी प्रक्रिया? एक विशिष्ट प्रक्रिया, स्पेसिफिक। समाज में बहुत सी प्रक्रियाएं होती है। कुछ प्रक्रियाओं को हम कहते हैं धार्मिक, कुछ को कहते हैं सामाजिक, कुछ को कहते हैं नैतिक, कुछ को कहते हैं पारिवारिक, कुछ को कहते हैं राजनीतिक। तो उसकी कुछ विशेषताएं होती है जो राज्य से बाहर भी हो सकती है। तो 20वीं शताब्दी में राजनीति की परिभाषा को राज्य से अलग कर लिया गया और कहा गया कि राजनीति एक प्रक्रिया है जो राज्य में तो होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रक्रिया वहीं होती है, लेकिन राज्य से बाहर भी होती है। और उसमें देखा गया कि राजनीति की परिभाषा क्या है वो भी अलग अलग सामने आई और कुछ तत्व थे जो कॉमन थे जिसके आधार पर परिभाषित किया गया, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम राज्य का अध्ययन करते हैं, क्योंकि राज्य के चारों तरफ राजनीति होती है, अंदर बाहर। 2000 वर्षों तक यही अध्ययन होता रहा है और यह अध्ययन औपचारिक रूप से होता रहा है, कानूनी रूप से होता रहा है, संवैधानिक रूप से होता रहा है, संस्थागत रूप से होता रहा है, लेकिन होता रहा है किसका? राज्य का। तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट क्या है? मोटे रूप से 20वीं शताब्दी को छोड़ दीजिए आप थोड़ा, तो 2000 वर्षों तक पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट का क्या अर्थ था कि स्टेट डेफिनेशन, राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य की प्रकृति क्या है, राज्य का ओरिजिन कैसे हुआ, उद्भव, राज्य का उद्देश्य क्या है, एम्स और ऑब्जेक्टिव,
राज्य की सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस। राज्य की स्फीयर ऑफ एक्टिविटी क्या है, गतिविधियां। ठीक है, ये सारी बातें हम क्या देखेंगे, राज्य के बारे में देखेंगे। अंत में राज्य और इंडिविजुअल एवं व्यक्ति, राज्य एवं व्यक्ति, इनके संबंध क्या है। और इनके संबंध, तो इन सब का अध्ययन करना ही राजनीति का अध्ययन करना है। ये राजनीति विज्ञान है। आप चलिए, आज मैंने थोड़ा सा ही बताया आपको, फिर कल देखेंगे हम, क्योंकि एक एक चीज को, एक एक बात को हम विस्तार से देखने का प्रयास करें। थैंक यू।